हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। जैसे कि हमने सेक्स लिंकेज के स्टार्ट करते ही बताया था कि हर एक इंडिविजुअल में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। उन सेट ऑफ क्रोमोसोम में से कुछ को हम ऑटोसोमल कहते हैं, यानी कि इनके ऊपर ऐसे जीन्स लोकेट करते हैं जो ऑटोसोमल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उनमें से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को हमने सेक्स क्रोमोसोम कहा था। और ये सेक्स ऑफ क्रोमोसोम पे सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों के लिए जीन्स लोकेट करते हैं। So non-sexual character are autosomal characters for which genes are located on the sex chromosome is called sex linkage। यानी कि ऐसे नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पर लोकेट करते हों, फॉर विच जीन्स आर लोकेटेड, तो इसको हम सेक्स लिंकेज कहते हैं। इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक्स वाई क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। एक्स वाई क्रोमोसोम जो है, एक्स क्रोमोसोम वाई के निस्बत बड़ा होता है और वाई एक्स क्रोमोसोम के निस्बत छोटा होता है। अब इनके पार्ट्स को ज़रा देख लीजिए। सेक्स क्रोमोसोम को देखने पे हमें पता चलता है कि ये जो पार्ट है एक्स का, ये पार्ट, इसके आगे कोई कोरस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम नज़र नहीं आ रहा, यानी कि नॉन होमोलोगस पार्ट है, इसका कोई साथी नहीं है। तो इस एक्स क्रोमोसोम के इस पार्ट को कहते हैं नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। बिल्कुल इसी तरह वाई क्रोमोसोम के ऊपर भी वाई क्रोमोसोम यहाँ पे इसका कोई साथी नज़र नहीं आ रहा, तो इसे भी हम नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम कहते हैं। अब दरमियान में कुछ दोनों, यानी दोनों के जोड़ीदार हैं, साथी हैं एक दूसरे के, इसे हम कहते हैं होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स वाई क्रोमोसोम। अब इसी के बिना पे हम सेक्स लिंकेज को मज़ीद डिवाइड करते हैं, यानी कि एक्स लिंक्ड ट्रेट, an allele that are present on non-homologous part of X chromosome, यानी कि वो अलील्स या वो नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट पे हों, उन्हें हम एक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहते हैं। एंड वाई लिंक कैरेक्टर, एन allele that are present on non-homologous part of Y chromosome। अब इसमें वाई क्रोमोसोम के ऊपर या फिर वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, उन्हें हम वाई लिंक ट्रेट कहते हैं। और ऐसे जीन्स alleles that are present on the homologous part of XY chromosome is called XY linked। यानी कि सेक्स लिंकेज के मज़ीद हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, या इसको 3 मज़ीद टाइप्स में डिवाइड की जा सकती है। एक्स लिंक ट्रेट, वाई लिंक ट्रेट एंड एक्स वाई लिंक ट्रेट। एक्स लिंक इनहेरिटेंस को एन allele that are present, वही डेफिनेशन है कि वो अलील जो नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स पे मौजूद हैं, उन्हें हम एक्स लिंक्ड कहते हैं। फ़र्ज़ कर ले, अगेन वही स्ट्रक्चर है, अगर एक जीन है लेकिन ये डोमिनेंट फॉर्म में है, तो इसी लिहाज से एक्स एंड वाई जीन, वाई लिंकेज को हम मज़ीद डिवीजन कर सकते हैं या फिर मज़ीद टाइप्स कर सकते हैं। एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट, यानी कि क्योंकि ये जो अलील्स हैं या ये जो जीन है डोमिनेंट फॉर्म में है, तो इसी हिसाब से तो बनेगा एक्स लिंक डोमिनेंट। और दूसरा, अगर कोई जीन है
जो कि रिसेसिव फॉर्म में है, रिसेसिव फॉर्म में है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट बी बनता है। यानी कि एक्स एंड वाई क्रोमोजोम के ऊपर अगर जीन डोमिनेंट हो तो वो डोमिनेंट लिंक कहलाएगा, और अगर एक्स या वाई के नॉन होमोलोगस पार्ट पे कोई जीन रिसेसिव फॉर्म में है तो उसे हम कहेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस में दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज फाउंड मोर इन फीमेल्स देन मेल। ज़्यादातर ये फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू मेल। If a man is affected by a disease, then the daughters produced will be affected and all son will remain unaffected। यानी कि अगर कोई मेल अफेक्टेड है, डिजीज्ड है, उसमें कोई ऐसा जीन म्यूटेंट जीन है जिसकी वजह से कोई बीमारी है, एक्स लिंक डिजीज है, और वो जो है डॉटर जो है कैरियर पैदा हो सकती है, एज कंपेयर टू सन जो है अनअफेक्टेड पैदा होगा। चूंकि सन में फादर सिर्फ वाई क्रोमोजोम शेयर करता है, एक्स क्रोमोजोम शेयर नहीं करता, जबकि डॉटर में एक्स क्रोमोजोम जो है वो शेयर करता है। तो इसीलिए एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस ज़्यादातर अफेक्टेड मैन से डॉटर अफेक्टेड होगी, जबकि सन बिल्कुल भी या कभी भी अफेक्ट नहीं होगा। इफ़ मदर इज हेट्रोजाइगस फॉर एनी डिजीज, अगर मदर हेट्रोजाइगस है कोई किसी भी डिजीज के लिए, देन शी विल पास द ट्रेट इक्वली टू हाफ ऑफ हर सन एंड हाफ ऑफ हर डॉटर्स। अगर हेट्रोजाइगस किसी डिजीज के लिए हेट्रोजाइगस है मदर, तो इनसे सन भी अफेक्टेड पैदा हो सकते हैं और डॉटर भी अफेक्टेड पैदा होंगे, क्योंकि मदर जो है सन में भी एक्स पास करती हैं और डॉटर्स में भी एक्स पास करती हैं। A male or female child of an affected mother, a 50% chance of inheriting the mutation and thus being affected with the disorder। यानी कि अगर कोई फीमेल है, चाहे वो फीमेल या मेल चाइल्ड हो किसी अफेक्टेड मदर से, तो 50% चांसेस है कि वो म्यूटेशन इनहेरिट करे दोनों में, उनके बच्चों में, चाहे वो फीमेल हूँ चाहे वो मेल हूँ, तो दोनों में 50% चांसेस होते हैं वो डिसऑर्डर पास हो। एग्जाम्पल है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, इसमें डिजीज़ का नाम है, जो कि एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस है। अब ज़रा क्रॉस करवा के देखते हैं। अगर मेल अफेक्टेड हो, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में हमने कहा था, अगर मेल अफेक्टेड हो तो जो डॉटर है, अब देखें, क्योंकि एक्स आएगा, एक एक्स मदर से और दूसरा जो एक्स है वो फादर से आएगा, तो जो बेटी होगी वो अफेक्टेड होगी। यही तो कहा था हमने यहाँ पे, जो डॉटर होगी वो अफेक्टेड होगी। अब ज़रा बेटे को देखते हैं। अब देखें, मदर से एक्स आता है और फादर से वाई आता है, तो अनअफेक्टेड पैदा होगा। कोई भी फादर से बेटे में डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती, अगर वो एक्स लिंक्ड हो तो ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि सन में हमेशा वाई शेयर होता है। और दूसरे केस में देखते हैं, अगर मदर हेट्रोजाइगस हो किसी डिजीज़ के लिए, हेट्रोजाइगस का तो मतलब यही है ना। अब देखिए ज़रा, इसमें बेटी जो होगी वो अफेक्टेड होगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन में बेटी भी अफेक्टेड होगी। मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए 2 बनाए हैं। अब देखें, जो बेटा होगा, क्योंकि वाई एक्स जो है शेयर करती है, जो अफेक्टेड एक्स है, और वाई मेल से हमेशा बेटे में वाई कंटेनिंग स्पर्म आता है। अब देखिए, यानी कि मेल और फीमेल 50% चांसेस है। अगर फीमेल अफेक्टेड हो, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हूँ, तो दोनों सन एंड डॉटर दोनों अफेक्टेड हो सकते हैं। और दूसरे, अगर डोमिनेंट के फॉर्म देखा जाए, चाहे वो होमोजाइगस हो
चाहे वो हेट्रोजाइगस हो और चाहे वो हीमिजाइगस हो। मेल में हीमिजाइगस कहलाता है। अब देखिए तीनों डोमिनेंट की जो फॉर्म्स हैं, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस और हीमोजाइगस, तीनों ही एक्सप्रेस होंगे। फिनोटाइप तीनों का ही एक्सप्रेस होगा। इसके निस्बत अब हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस में देखेंगे। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, an allele that are present on the non-homologous part of X chromosome in recessive form. In female, expression of recessive trait needs two allele, that is homozygous condition. रिसेसिव जो अलील्स हैं फीमेल में एक्सप्रेस होने के लिए दोनों का होमोजाइगस कंडीशन लाजमी है। If single allele in female that is heterozygous condition, phenotypically normal but named as carrier. और heterozygous condition में ये क्या कहलाता है? heterozygous condition। अगर ऐसी फीमेल हो phenotypically normal नज़र आएगी, लेकिन जीन तो है, एक एलील है जो कि रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव है, तो ऐसी फीमेल कैरियर कहलाएगी, दिखने में नॉर्मल नज़र आएगी लेकिन इसके पास जीन है। अब ऐसी फीमेल आगे जाके क्या करती हैं जो कैरियर फीमेल्स होती हैं? इफ़ अ मेल सिंगल रिसेसिव अलील, देखिए हेमिजाइगस में है, इज केपेबल टू एक्सप्रेस टू इट्स ट्रेट बिकॉज ऑफ हेमिजाइगस कंडीशन। मेल के लिए अगर एक भी हो तो वो एक्सप्रेस होगा, लेकिन फीमेल के लिए हेट्रोजाइगस है तो भी फिनोटिपिकली वो नॉर्मल नज़र आएगी, और अगर हीमिजाइगस इसके लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि दोनों का होमोजाइगस होना लाजमी है। Son receive Y chromosome from its father and X chromosome from mother. So X-linked trait never pass from father to son but to daughter. अगर X-linked traits हैं, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हों, तो वो कभी भी सन में पास नहीं होती हैं क्योंकि फादर से हमेशा Y क्रोमोजोम आता है जबकि डॉटर में X क्रोमोजोम आता है। सो फादर से हमेशा कैरियर डॉटर पैदा होगी या फिर अफेक्टेड डॉटर पैदा होगी, लेकिन कभी भी सन जो है अफेक्टेड पैदा नहीं होगा या फिर कैरियर नहीं होगा। मदर पास इट्स एक्स लिंक ट्रेट टू सन एंड डॉटर बोथ, क्योंकि एक्स में मदर जो है एक्स लिंक जो ट्रेट होती हैं अपने सन और डॉटर में इक्वली पास करती हैं क्योंकि वो एक्स कंटेनिंग होती हैं। जाहिर सी बात है सन में भी एक्स जा रहा है मदर की तरफ से, और दूसरा जो सेट ऑफ क्रोमोजोम है वो वाई आ रहा है फादर से। तो एक्स जब एक्स लिंक्ड होगा सन में तो मदर से जब आएगा, जब अगर ये कैरियर होंगी या फिर डिजीज होंगी तो वो दोनों में चांसेस हैं कि सन में भी और डॉटर दोनों में पास हों। अब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं जो मदर हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो दोनों चांसेस हैं। फादर नॉर्मल है देखें, क्योंकि एक्स जो आता है बेटियों में भी पास कर सकती है, यही तो कहा हमने एक्स लिंक ट्रेट सन एंड डॉटर बोथ, क्योंकि एक्स जो है दोनों में डॉटर में भी पास कर सकती हैं और सन में भी पास कर सकती हैं। और दूसरी कंडीशन है कि अगर इन्हीं में से, क्योंकि जो हमारे पास जो फादर हैं वो भी हीमिजाइगस कंडीशन है और अगर कैरियर मदर हैं तो डॉटर में भी पास हो सकता है और सन में भी, क्योंकि ये जो कैरियर आया है या फिर डिजीज आया है सन, ये मदर ने पास किया है, फादर ने नहीं। फादर से जो शेयर हुआ है वो वाई शेयर हुआ है सन में, जबकि जो मदर है वो सन में भी और डॉटर में भी अफेक्टेड हो सकती हैं।
ये कैरियर कहलाती हैं डॉटर, क्योंकि सिर्फ फादर से एक्स आया है। जबकि मदर और फादर दोनों से एक्स आया है तो ये डिजीज्ड हो सकती हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन हो सकती है, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है। तो दोनों के लिए रिसेसिव होने के लिए, फीमेल के लिए अफेक्टेड होने के लिए या डिजीज्ड होने के लिए मदर से भी और फादर से भी रिसेसिव का आना लाजमी है। तो दोनों कंडीशन, होमोजाइगस अगर कंडीशन हो तो वो डिजीज़ कहलाएगी, ये डॉटर कैरियर कहलाती हैं। और ये जो सन है, क्योंकि जो रिसेसिव एलील्स हैं मेल में हेमिजाइगस कंडीशन है, तो ये भी डिजीज्ड या फिर अफेक्टेड मेल कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस किया सेक्स लिंक्ड ट्रेट, यानी कि इसमें मज़ीद 3 टाइप्स थे, वाई लिंक्ड ट्रेट और एक्स लिंक ट्रेट। फिर एक्स लिंक के अंदर हमने एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस और एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा। हमने जनरली डिस्कस किया है। हम नेक्स्ट उसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस के कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।